कहाँ थे तुम तीनों? आज एग्जाम में पता नहीं था? मुझे पता था सर, लेकिन अचानक दादी माँ को हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा। किसकी दादी माँ? मेरी दादी माँ। तुम्हारी दादी माँ? हाँ, मैं भी दादी माँ बुलाता हूँ, ये भी दादी माँ बुलाता है। उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई तो सोचने के समय नहीं मिला। अच्छा, देखो मैं सब समझता हूँ। एग्जाम से बचने के लिए तुम लोग भागे हो, मुझे तुम्हारी बात पर भरोसा नहीं है, पर हॉस्पिटल का नाम ले रहे हो तो कर भी क्या सकते हैं। और वैसे भी बात तो तुम्हारी दादी माँ की है, तो एक काम करते हैं, सिर्फ तुम तीनों के लिए एग्जाम फिर से रखते हैं। कब है सर? आज। अरे अभी तो चलो आ जाओ, बैठ जाओ, हम शुरू करते हैं। तुम वहां पर बैठ जाओ और तुम यहाँ पर। तुम तीनों को एक ही सवाल का जवाब देना है। अगर मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया तो मैं तुम्हारे किसी मामले में दखल नहीं दूंगा, लेकिन गलत हुआ तो देख लेना। तुम तीनों के लिए सिर्फ एक सवाल। रियाज की दादी मां को तुम तीनों किस हॉस्पिटल में लेकर गए थे? गवर्नमेंट हॉस्पिटल वट्टिकावले। ये थोड़ा दूर है ना? सेंट पॉल हॉस्पिटल। ये तो हाईटेक है। बुजुर्गों के लिए हाईटेक टेक्नोलॉजी ठीक रहेगी, है ना सर? बिल्कुल। ये क्या? प्राइमरी हेल्थ सेंटर मुनलज्जोरी, ये क्या है? ये किस तरह का हॉस्पिटल का नाम है? तुम्हारी माँ से ज्यादा ये लोग तुम्हारा ख्याल रखते हैं? माँ को हॉस्पिटल लेकर जाने का नाटक करते हैं। अभी देर करोगे तो ठीक नहीं रहेगा। ठीक है सर, आप जाइए। आप नहीं आ रहे हैं? पहले इन तीनों की एग्जाम लेनी है। अभी लेंगे? हाँ बिल्कुल सर, एग्जाम तो अभी लेनी पड़ेगी, लेकिन कुछ अलग तरीके से, तो ही ये समझेंगे। सीधे तरीके से ये लोग नहीं लिख पाते। ऐसा थोड़ी चलेगा। नमस्कार। हमारे बुजुर्ग कहते थे कि जान है तो जहान है, तो धूम्रपान मत कीजिए, ये सेहत के लिए हानिकारक है। अरे ये कौन है जो नई बात बोल रहा है? सही बोल रहा है, बेकार में दिमाग खराब कर रहा है। अगर आपके पास कोई सिगरेट बीड़ी बेचने आएगा तो आप उससे क्या बोलेंगे? तो फिर मैं ये कहना चाहता हूं, सेहत में होने वाली परेशानी क्या है? वीकनेस। कोई चीज देखकर हम इस्तेमाल करते हैं, लत लग जाती है, गुलाम बन जाते हैं। तो सावधान रहिए। आप अपनी उम्र के हिसाब से किसी भी वस्तु को सोच समझकर इस्तेमाल कीजिए, और आपको जब कभी भी जरूरत हो तो देखिए, ये नंबर लिखा हुआ है, इस पे कॉल कीजिए। आपकी सहायता के लिए हम हमेशा तैयार हैं। मैं साजी बहुत, एक्साइज इंस्पेक्टर। मुझे मौका देने वाले स्कूल अधिकारियों से भी, भले थोड़ी देर से आए हैं फिर भी, माननीय प्रिंसिपल सर को शुक्रिया अदा करके मैं अपने भाषण को विराम देता हूँ। नमस्कार। अरे कैसा आदमी है ये, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। एग्जाम हो गया क्या सर? हाँ सर, हो गया। तो आप लोग बात कर लीजिए। ठीक है। कैसे हैं बच्चे? बहुत ही समझदार बच्चे हैं, यहाँ ट्रांसफर करा के अच्छा किया। अरे ऐसा नहीं है, 2 दिन यहाँ रुककर इन्हें संभालो तब पता चलेगा। अच्छा सुनो, हाँ। आज घर पे शाम को कोई नहीं है, सब लोग मंदिर गए हैं। आना है तो आ जाओ, पार्टी करते हैं। ओमल कुट्टन भी है। फिर जाने दो, एक काम करो, हाँ। तुम आते समय ऑफिस आ जाओ। शाम को? हाँ हाँ। यार मेरे घर में पिताजी बहुत सीन दिखा रहे हैं, मेरा स्कूल आना बहुत मुश्किल है। अरे डर क्यों रहे हो, मैं हूं ना तुम लोगों के साथ। तू ज्यादा मत बोला कर, समझा ना? ये सब तेरी वजह से ही हुआ है। अब मैंने आखिर ऐसा क्या कर दिया? आज छुट्टी मारेंगे ये मैंने बोला था अरे क्या? अरे झगड़ा मत करो यार, कुछ भी कहो, एग्जाम का रिजल्ट आएगा ना तो मुझे मार्क्स नहीं मिलेंगे, मैं जानता हूँ। बाद में तुम लोग जानते हो, मेरे पिताजी मार के भगाएंगे, उसके बाद मेरी कहानी खत्म। अरे ये पेपर जब उनके हाथ लगेगा तभी तो तुझे कुछ बोलेंगे। तू देख मैं क्या करता हूँ। अरे रे रे, अब ये सर के हाथ लगेगा या नहीं, लेकिन महाराष्ट्र के गटर में मिलेगा। यार तुझे मानना पड़ेगा। साजी, मुझे पक्का यकीन है उन तीनों लड़कों ने मिलकर ही वो पेपर्स चुराए होंगे। परीक्षा के पेपर्स हैं, तुम्हारे घर के डॉक्यूमेंट्स नहीं, भूल जाओ उसे। अरे तुम उन्हें नहीं जानते, पता है घर के पेपर्स तो दूर, ये लोग घर में कोई सरिया पड़ा हो ना वो भी ले जाएंगे। तीनों बहुत बदमाश है। मुझे इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा। +2 में पढ़ने वाले 3 बच्चे ऐसा कर सकते हैं क्या? मुझे ऐसा नहीं लगता। साजी, तुम उन्हें नहीं जानते। ये वही तीनों हैं। ओ, ये तीनों? हाँ, ये वही तीनों हैं। शिट। अरे ये लोग तो वहाँ वो बस स्टॉप है ना, उसी बस स्टॉप के पास चलते हैं। ठीक है।
ठीक से बांधना। फ्लैक्स को थोड़ा और ऊपर उठाकर रखेंगे तो भी अच्छा होगा। फ्लैक्स का सर उठा के किसका उठा के? मेला खत्म होने से पहले होगा क्या? अरे थोड़ा ऊपर बांधो। अभी कर देता हूँ। हाँ सर, हाँ, ये कौन है? सर इसके काम के लिए आपको अर्जी देनी थी। ये क्या है? पढ़ाई के लिए है। हाँ तो पढ़ने दो। पढ़ाई तो पूरी हो गई है। ऐसी बात नहीं है, मैंने बोला कि इस खत को पढ़ लेता हूँ। नमस्ते सर। हाँ, नमस्ते। हाँ। चलते हैं। हाँ। मेले के लिए जब डोनेशन मांगा था तब बोला नारियल उतरने दो फिर डोनेशन दूंगा, ऐसा बोला था इसने। प्रेसिडेंट आप जो बोलेंगे वही सही होगा। हाँ। और तुम्हारा डोनेशन आया कि नहीं? दरअसल वो हाँ। ढोल बजाने वाले को आज एडवांस देना है ना। पैसे के बारे में पूछा तो बचने की कोशिश मत करो। सुनो, पैसा मिलेगा तभी मेला ठीक से कर सकते हैं, और एक प्रेसिडेंट होकर क्या करता हूँ मैं ही जानता हूँ। अब ठीक दिखाई दे रहा है? हाँ हाँ दिख रहा है, पहले तुम अपनी लुंगी ठीक करो। मेला की तारीख। थोड़ा साइड में लेना। हाँ बस ठीक है। ओमना, हाँ अरे तुम यहाँ क्यों खड़े हो? जल्दी गाड़ी में बैठो। किस लिए? हाँ, देखो मुझे एक जरूरी काम से जाना है, सब कुछ संभाल लेना, ज्यादा ओवर मत करना। प्रेसिडेंट मैं हूँ, तुम वाइस हो, समझे ना? सब मैं ही करूँ। अरे तुम ठीक से बांधना। हाँ, पूजा पाठ करते करते काम धाम बढ़ गया है, सांस लेने की भी फुर्सत नहीं। सोच रहा हूँ इसके लिए एक नया हब शुरू कर दूं। हाँ हाँ, अगली कमेटी बाद में देखेंगे। क्या? अच्छा आपका नाम क्या है? तेरा बाप? बस हो गया। पूछ रहा है नाम क्या है? लक्ष्मी को फोन करता हूँ। ओ लक्ष्मी कुट्टी, हाँ वो जैसा बोला था वैसा पूजा पाठ मैंने सब करवा ये दिया लोगों है, को ठीक है? कितना परेशान कर देता है। दोपहर को जब कोर्ट में खड़ा था तो 7-8 बार कॉल किया, बोल रहा था कि मुझे प्रमोशन मिलने के लिए मेरे नाम पर उसकी पूजा पाठ करवानी है। अरे वो अच्छा ही तो काम है, मान लेना चाहिए ना। हाँ मान लिया ना, शाम के टाइम पे बिल भी भेज दिया, दिखाता हूँ। हाँ, सब काम हो जाएगा। सब लो देखो। अच्छा होगा। आप क्यों ये क्या? परेशान हो रहे हैं? 8,500 रुपए? अब नहीं पूजा करवा रहा हूँ, ये पैसे देने की जरूरत नहीं है। यहाँ एक ट्विस्ट है, पूजा पाठ तो हाँ? करवाना उसे मुझे 16,000 रुपये देने हैं। वो पूरा मंदिर निकल जाता है, मैं 6 फुट का आदमी हूँ, मुझे तो झट से निकल जाएगा। ऐसा जी, अब मैं तुझे क्या प्रमोशन बताऊं? मिल गया? अरे मिल जाएगा, पंडित जी ने फोन किया था, पूजा पाठ हो गया है, अब तुम आराम से घर पे सोना, जल्दी ही प्रमोशन लेटर मिल जाएगा। मैं जैसा बोलता हूँ वैसा तुम करते वैसे रहना। साजी, हमारी सीनियोरिटी के हिसाब से प्रमोशन मिलता है ना, लेकिन तुमसे तो 3 साल जूनियर है सदाशिव, तो फिर उसे कैसे मिल गया? ये सब राजनीति का खेल है। वो लोग मिनिस्टर के बीच केस चला रहे हैं, नाम के लिए मुझे एक केस तक नहीं दिया है। क्या कहूँ समझ में नहीं आ रहा, सोचता हूँ एक बार पूछ लूं। हाँ, मैंने पहले ही कहा था संहार के लिए हवन करवा लो, तुम सुनते कहाँ हो? ये बस यही बोलता है, जब देखो पूजा पाठ की बात करता है, दिमाग खराब कर रहा है। यही तो बोला, इंसान के दिल में भक्ति होनी चाहिए। उसके लिए दिल में भक्ति होनी चाहिए, ना कि तिलक लगा के दारू पीनी चाहिए। ऐसा जी, धरती में, हवा में, आसमान में, यहाँ तक कि दारू में भी भगवान है। मैं तो पीऊंगा। पता चल रहा है तुझे प्रमोशन क्यों नहीं मिल रहा है? ओमना, अगर प्रमोशन की बात की तो ठीक नहीं होगा। तुम मेरे मंदिर के बारे में बोलोगे तो मैं तुम्हारे प्रमोशन के बारे में नहीं बोलूंगा। बोलूंगा। बोल, शांत हो जाओ। 2 पैक शांति से पीने की सोच रहा था और तुम लोग मंदिर और प्रमोशन की बातें करने लगे। चुपचाप बैठ जाओ। बात करता है। इसे पी जाओ। मामूली सी बात में आपस में झगड़ा कर रहे हो। सही है, पवित्रन ने ठीक कहा, हमने थोड़ा ज्यादा कर दिया। हाँ, मैंने भी बात को ऐसे ही छेड़ दिया। छोड़ो, भूल जा। इट्स ओके, भूल जाओ। तुझे क्या हुआ? वो क्या है ना, मैं उन बच्चों के बारे में सोच रहा था। अरे मेरे प्यारे पवित्रम, तुम बच्चों की बात छोड़कर हम बड़ों के साथ बात करो। ऐसी बात नहीं है ओमना, हाँ। इसने जो कहा तुम समझ नहीं पा रहे। हाँ? तुम बोल रहे हो ठीक है, लेकिन 18 साल के बच्चे इतनी तेज गाड़ी चलाएंगे, वो भी ट्रिपल्स। फिर भी मैं जरा देखता हूँ। बाइक पर बिना हेलमेट के 3 लोग बैठकर ड्राइव करोगे तो उसकी सजा क्या है मालूम है? हम लोग पुलिस स्टेशन में हमारी बाइक को सीज करके रखा है। कैसे भी करके थोड़ा पैसा अरेंज करके दे सकते हो क्या? हम लोग अभी पुलिस स्टेशन में। सर अनजाने में गलती हो गई हमसे। गलती हो गई? मैंने तो सुना तुम हर दिन बाइक से स्कूल जाते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है सर। तो फिर क्या वो जो पवित्रन सर हैं वो झूठ बोल रहे हैं? बताओ, अब तो जुर्माना भरना ही पड़ेगा। सर मैं आपके पैर पकड़ता हूँ सर, फोन में पैसे नहीं है सर। सर मेरे पास सिर्फ 1,500 है। हाँ, वो बोर्ड तुम्हें दिख रहा है? हाँ हाँ, पुलिस स्टेशन है। ये मच्छी मार्केट तो नहीं है ना? सर हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। अपने घर वालों को फोन करके बताओगे तो 15,000 फाइन भरना पड़ेगा, नहीं तो 3,000 दो, निकल जाओ। सर मैं पैसे लेके आता हूँ। ठीक है, हाँ। आने के बाद मुझसे मिलो। ये कहाँ से लाएगा पैसे? हाँ, एक बात बता। हाँ? पैसे कहाँ से लाया तू? अरे तो फल खाना, गुठलियाँ मत गिन, गाड़ी चला। सर ये वही है, उनके अलावा और कोई नहीं निकाल सकता, मुझे यकीन है। वही लोग थे, आपने देखा? देखा तो नहीं। बिना सबूत मैं क्या कर सकता हूँ सर, आप जानते हैं ना।